Empower your journey with Accessible Way, a unique channel specially designed for visually impaired. Here you will get all material in accessible format. So stay tuned with us, and for regular updates, subscribe the channel and press the bell icon. Let's get started. Hello everyone. This video is of Pipe and Cistern Part 2. प्रीवियस वीडियो में हमने किए पाइप एंड सिस्टर्न के बेसिक कॉन्सेप्ट्स विद एग्जाम्पल क्वेश्चंस. आज के वीडियो में हम और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पाइप एंड सिस्टर्न के करेंगे, जिनके बिना पाइप एंड सिस्टर्न कंप्लीट नहीं हो सकता. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइप एंड सिस्टर्न पार्ट 2. हम सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन इज, there are two inlets and one outlet pipe is connected to a tank whose diameters are 4 cm, 5 cm and 6 cm respectively. Efficiency of pipe is directly proportionate to the square of its diameter, and the least efficient pipe can fill the tank in 1 hour. If all pipes are open together, then in how many minutes 12.5% of the tank will be full. ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? डायामीटर देख के हमें डरना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो एफिशिएंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायामीटर ऑफ दैट पाइप. ठीक है, तो हमारे पाइप्स, लेट सपोज यहाँ पे पाइप्स के नेमिंग नहीं की हुई है, तो हम खुद कर लेते हैं कि पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी, जिसमें पाइप सी हमारा आउटलेट पाइप है. ओके, तो हमारे डायामीटर कितने कितने हैं? 4, 5, 6. तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 का स्क्वायर 16 बट प्लस 16. और पाइप बी की कितनी हो जाएगी? प्लस 25. और पाइप सी की कितनी हो जाएगी? माइनस 36. ये हमारी एफिशिएंसीज हो जाएंगी, राइट. अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है? लीस्ट एफिशिएंट पाइप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर. तो इसमें हमारा लीस्ट एफिशिएंट पाइप कौन सा होगा? यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है देखने की कि हमारी एफिशिएंसीज क्या क्या आई? 16, 25 और 36, माइनस 36 भले. ठीक, अब इस लीस्ट एफिशिएंट का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर एफिशिएंसी माइनस में है या वो निकाल रहा है पाइप उसको, तो वो लीस्ट एफिशिएंट हो गया. उसकी निकालने की एफिशिएंसी 36 है, चाहे उनकी भरने की 16 और 25 है, लेकिन तब भी उसकी एफिशिएंसी इन दोनों से ज़्यादा है. 36 को आप ऐसे ही ले नहीं सकते कि 36 आपका लीस्ट एफिशिएंट हो गया. लीस्ट एफिशिएंट नहीं है वो क्या है आपका? यहाँ पर इस केस में अभी तक तो वो मोस्ट एफिशिएंट है. लीस्ट एफिशिएंट कौन सा है? 16 है हमारा, पाइप ए है हमारा. अब यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि जो लीस्ट एफिशिएंट पाइप है दैट टेक्स 1 आवर टू फिल द टैंक, राइट. तो 1 आवर टू फिल द टैंक का मतलब क्या हो गया? मतलब 60 मिनट्स, या उसको 1 आवर्स में ही रख सकते हैं. बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मैनी मिनट्स विल ऑल 3 टेक. ठीक है, तो हम इसलिए इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 1 आवर की जगह 60 मिनट्स, मतलब जो लीस्ट एफिशिएंट पाइप है, पाइप ए, वो 16 एफिशिएंसी के साथ 60 मिनट्स ले रहा है एक टैंक को फुल करने के लिए. तो हमारा टोटल वर्क इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 16 × 60, राइट. अब 960 आ गया इसको, या फिर इसे ऐसी मल्टीप्लिकेशन में भी रख सकते हो जिससे हमारी बाद में हमारी कैंसिल हो जाती हैं चीज़ें, राइट. अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि तीनों पाइप्स को ओपन कर दिया गया है, तो
वो जो है हमारा पाइप जो टैंक है वो कितनी देर में फुल हो जाएगा। तो टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी हो जाएगी, 16 + 25 - 36। 16 + 25 कितना हो गया, 41 - 36 दैट इज 5। तो मतलब अभी भी वो 5 यूनिट्स की उसमें भर रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं। 41 - 36 = 5 आ गया हमारा। तो इस 5 एफिशिएंसी के साथ जब वो कितना था हमारा 16 × 60 टोटल वर्क को फिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 को मैं काट सकती हूँ, 12 आ जाएगा वहाँ पे। तो 16 × 12 = कितना हो जाएगा मेरा 160 और 32, 160 + 32 दैट इज 192। मैंने मल्टीप्लिकेशन कैसे किया 16 × 12 का, 16 × 10 + 16 × 2, तो मेरा कितना आ गया 160 + 32 दैट इज 192 will be your answer. 192 minutes they will take to fill the tank. लेकिन हमारे को क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हमें 12.5% निकालना है। 12.5% टैंक को वो कितनी देर में भरेंगे इस एफिशिएंसी के साथ। अब हम ये चीज़ हम भूल गए थे, तो मैंने क्या बताया था टाइम एंड वर्क के टाइम पर कि हमें उसी समय 1/8 या तो हम टोटल वर्क का 1/8 निकाल देते और फिर उसको 5 से डिवाइड कर देते, लेकिन अब हमें वापस उस प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा 192 मिनट्स आ गया, 192 मिनट्स में वो पूरे टैंक को भरेंगे, तो 1/8 टैंक को 12.5% = 1/8 हो गया। तो 1/8 टैंक को वो कितनी देर में फुल करेंगे, 192 डिवाइडेड बाय 8 = 24 मिनट्स में वो आपके पूरे टैंक को फिल कर देंगे तीनों मिलकर। सो हमें रिवर्स जाने की ज़रूरत नहीं थी, टोटल वर्क वापस निकाल के उसका 1/8 निकाल के फिर उसे 5 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हमने बीच में क्वेश्चन में वो छोड़ दिया है तो हम उसको डायरेक्ट फिर बाद में भी, मतलब जितना टाइम वो टोटल वर्क कंप्लीट करने में लगाएंगे उसका 1/8 टाइम ही वो 1/8 वर्क को कंप्लीट करने में लगाएंगे। सो इसमें हमारा क्वेश्चन में क्या था कि लीस्ट एफिशिएंट, दिस वाज द मेन पॉइंट कि हमें लीस्ट एफिशिएंट ध्यान रखना है कि -36 को नहीं ले लेना है, 16 विल बी योर लीस्ट एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 15 पाइप्स, सम आर इनलेट्स एंड सम आर आउटलेट्स. An inlet pipe can fill the tank in 16 hours and an outlet pipe can empty a tank in 20 hours. If all pipes are opened simultaneously, the tank was filled in 26 hours and 40 minutes. Find the number of outlet pipes. यहाँ एन इनलेट पाइप्स, यहाँ एन नहीं है, एन आर्टिकल वाला एन है, ANN इनलेट पाइप एंड एन आउटलेट पाइप, दैट इज ANN वाला आउटलेट पाइप के बना। यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक इनलेट पाइप 16 आवर्स लेता है एक टैंक को फिल करने में, और जो आउटलेट पाइप है वो 20 आवर्स लेता है उसको, एक आउटलेट पाइप 20 आवर्स लेता है उसको एम्प्टी करने में, मतलब +16 और -20, राइट। सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जब सारे पाइप्स को ओपन कर दिया जाता है तो 26 आवर्स 40 मिनट्स टोटल लगते हैं टैंक को फिल होने में। सबसे पहले हम 26 आवर्स 40 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे, टोटल आवर्स में ही कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 26 आवर्स 40 मिनट्स है तो उसको लेके हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम पूरा आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 40 मिनट्स को जब हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60, राइट, डिवाइडेड बाय 60। हमेशा एक चीज़ का ये ध्यान रखोगे कि फॉर एग्जाम्पल आपका 1 आवर इज इक्वल्स टू
60 मिनट्स होता है, या क्या बोलोगे 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर होता है, ठीक है। तो जब हमें मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है, राइट, तो 40 मिनट्स इज इक्वल्स टू कितने आर होगा, हमें ये निकालना होगा, क्योंकि हमें इस 40 मिनट्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर है, तो 40 मिनट्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 40, बेसिक यूनिटरी मेथड। क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें डिवाइड करना है 60 से कि मल्टीप्लाई करना है, राइट, करेक्ट। तो हमें हमेशा इस तरह से, अगर कभी कंफ्यूजन हो रहा है तो इस तरह से उस चीज़ को लेके कर सकते हो कि हमारा 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर है, हमें 40 मिनट्स को कन्वर्ट करना है, तो 40 मिनट्स इज इक्वल्स टू कितने आवर्स हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 40। तो हमारा 40 मिनट्स इज इक्वल्स टू कितने आवर हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2/3 आवर हो जाएगा हमारा, और 26 आवर्स हमारे पास ऑलरेडी थे, तो 26 होल 2/3 इतना आर हो जाएगा। इसको हम फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेंगे इसको, तो हमारे पास, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे अपना, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो, 26 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 78, 78 प्लस 2 80, 80 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके टोटल आवर्स आ गए। कि जब सारे पाइप्स ओपन है तो 80/3 आवर्स आपके लग रहे हैं टैंक को फुल होने में, राइट। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था उनकी सिंगल की वो गिवन था, टाइम गिवन था, तो हम पर इनलेट पाइप और पर आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, राइट। तो पर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारा, सबसे पहले हम इनका जो टाइम गिवन है 16 और 20, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे को टोटल कैपेसिटी मिल जाएगी। 16 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 80 एलसीएम होता है, राइट। तो हमारे इनलेट पाइप्स की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 80 डिवाइडेड बाई 16 दैट इज 5 प्लस 5, और हमारे आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 80 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज -4। तो 5 हमारी, +5 हमारी इनलेट पाइप की हो गई और -4 हमारी आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अब हमारे पास ये गिवन था कि जब सारे पाइप्स ओपन कर दिए जाते हैं तो हमें कितना, हमने टाइम निकाला था 80/3 टाइम लग रहा होता है पूरे टैंक को फिल करने के लिए। टोटल कैपेसिटी हमारी कितनी आई थी, 80, और हमारा टोटल टाइम हमारे पास 80/3 है, तो हमारी टोटल एफिशिएंसी सारे पाइप्स के मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 80 टोटल वर्क वाला, टोटल कैपेसिटी वाला 80 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज डिवाइडेड बाय 80/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, तो सारे पाइप्स की एफिशिएंसी मिला के हमारी 3 हो जाएगी, सारे पाइप्स की एफिशिएंसी मिला के। उसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ आउटलेट पाइप्स। जब भी जो क्वेश्चन में पूछा होता है, सबसे पहला काम क्या करोगे, उसको x लोगे और दूसरे वाले को 15 - x, क्योंकि यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ पाइप्स कितने हैं, 15, तो मुझे निकालना है आउटलेट पाइप, तो आउटलेट पाइप को मैं x लूँगी और इनलेट पाइप को मैं 15 - x लूँगी, राइट। तो अब मेरे पास 15 - इनलेट पाइप्स हैं, सॉरी 15 - x इनलेट पाइप्स हैं, जिनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5, पर पाइप की एफिशिएंसी 5 है, तो सबकी एफिशिएंसी मिला के कितनी हो जाएगी, 15 ब्रैकेट स्टार्ट 15 - x ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5, इतनी इन सब की पाइप्स की एफिशिएंसी मिलाकर हो जाएगी। और आउटलेट पाइप्स की एफिशिएंसी सबकी मिला के कितनी हो जाएगी, आउटलेट पाइप्स कितने हैं मेरे, x, और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, -4, तो -4x उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी, और इन दोनों की एफिशिएंसी मिला के इक्वल्स टू मेरे 3 है। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 15 - x ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट स्टार्ट 15 - x ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5 -4x इज इक्वल्स टू 3। जब मैं ब्रैकेट्स को खोलूंगी तो मेरा क्या बनेगा, 15 × 5 -5x - 4x इज इक्वल्स टू 3।
15 मल्टीप्लाई 5 मेरा कितना होता है 75। तो 75 माइनस 5x माइनस 4x कितना बन गया माइनस 9x इज इक्वल्स टू 3। माइनस 9x मेरा राइट हैंड साइड में चला जाएगा और राइट हैंड साइड का 3 मेरा लेफ्ट में आ जाएगा। तो 75 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9x। 9x हो गया हमारा। 75 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 72। तो 72 इज इक्वल्स टू 9x। x इज इक्वल्स टू 72 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 80। और x मैंने आउटलेट पाइप्स लिया था, तो इस और क्वेश्चन में मुझे पूछा भी आउटलेट पाइप्स है, तो नंबर ऑफ आउटलेट्स पाइप्स विल बी 8। Question is, pipes X, Y and Z together can fill a tank in 16 hours. After working for 6 hours, pipe Z was closed. The remaining part of the tank was filled by X and Y in 14 hours. In what time can pipe Z alone can fill the whole tank? Pipe C can fill the whole tank, right? अब इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, X, Y और Z तीन पाइप्स हैं जो एक टैंक को 16 आवर्स में फिल कर सकते हैं। और वहीं पर उन्होंने क्या किया कि तीनों पाइप खोले गए, बट जो पाइप Z है वो 6 आवर्स बाद बंद कर दिया गया। तो जो X और Y हैं उन्होंने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक 14 आवर्स में फिल किया। यहाँ पर आप अगर सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं, तो टोटल वर्क मैं यहाँ पे कैसे निकाल सकती हूँ, मेरे पास एफिशिएंसी भी गिवन नहीं है और मेरे पास सिर्फ एक टाइम 16 आवर्स का गिवन है। तो अगर मैं एफिशिएंसीज को इनकी x, y और z ले लूँ, पाइप x की x, पाइप y की y और पाइप z की z ले लूँ, z ले लूँ, तो मेरी एफिशिएंसी x, y, z हो गई। और इन्हीं तीनों की एफिशिएंसी को मिला के जब वो 16 आवर्स तक काम करते हैं तो वो टोटल वर्क को अचीव कर लेते हैं। मतलब x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल्स टू टोटल वर्क हो जाएगा मेरा, राइट। मतलब ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई प्लस जी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल्स टू मेरा टोटल वर्क आ गया, राइट। ये मेरे टोटल वर्क के इक्वल होगा क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी मिला के वो 16 आवर्स तक कर रहे हैं, तो टोटल वर्क वो कर पा रहे हैं। टोटल वर्क इन द सेंस टोटल कैपेसिटी वो फिल कर पा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन में मेरे को गिवन है वो तीनों पाइप्स जो हैं वो ओपन करे गए और 6 आवर्स बाद पाइप जी को बंद कर दिया गया। तो मतलब 6 आवर्स तक इन तीनों ने वर्क किया होगा अपनी एक्स, वाई और जी एफिशिएंसी के साथ, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जी ब्रैकेट्स के अंदर और मल्टीप्लाई बाय 6, राइट। इतने आवर्स तक उन्होंने अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ किया होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट था टैंक का वो एक्स और वाई ने फिल किया 14 आवर्स में, दैट इज प्लस हमारा ब्रैकेट स्टार्ट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 14, क्योंकि वो अब अपनी x और y की एफिशिएंसी से 14 आवर्स तक वर्क करेंगे। एंड दिस विल ऑल्सो इक्वल्स टू टोटल वर्क, क्योंकि इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो टोटल अपनी कैपेसिटी को फिल कर पा रहे हैं। ये भी इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटी के हो गया मेरा। तो अगर मैं इसको ओपन कर लूँगी तो मेरा क्या हो जाएगा 6x प्लस 6y प्लस 6z प्लस 14x प्लस 14y इज इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटी। इनको ऐड कर लूँगी तो 20x प्लस 20y प्लस 6z इज इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी मेरी ऊपर पहले भी निकाली थी हमने, राइट, जो कि इक्वल्स टू कितनी थी x प्लस वाई प्लस जी ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई 16। तो इसको भी मैं खोल लूँगी तो कितनी हो जाएगी 16x प्लस 16y प्लस 16z। इन दोनों को मैं इक्वल रख सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटी के हैं। तो हो क्या इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी 20x प्लस 20y प्लस 6z इक्वल्स टू 16x प्लस 16y प्लस 16z। x और y वाली राइट हैंड साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगी, माइनस में चले जाएंगे वो, और लेफ्ट हैंड साइड का 6z मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगी, वो माइनस का 6z हो जाएगा मेरा। तो मेरे पास लेफ्ट में क्या बचेगा 20x माइनस 16x दैट इज 4x, 20y माइनस 16y इज इक्वल्स टू 4y, मतलब 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू मेरा कितना बचा 16z
माइनस 6z दैट इज 10z। अब मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से 4 कॉमन ले लूँगी तो 4 आ गया मेरा बाहर ब्रैकेट के, ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 10z। x अब मैं जो राइट हैंड साइड का z है उसको लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई z इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 4। जो लेफ्ट हैंड साइड का मेरा 4 था वो मैं नीचे डिनोमिनेटर में 4 ले आई, तो मेरा इनको काटूंगी कि तो क्या आ जाएगा मेरा 5/2 आ जाएगा मेरा। मतलब x प्लस वाई की एफिशिएंसी 5 है और z की एफिशिएंसी 2 है। अब यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि z अलोन अगर टैंक को फिल करेगा तो वो कितना टाइम लेगा पूरा करने के लिए, टैंक को पूरा फिल करने के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे टोटल वर्क, टोटल कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। टोटल कैपेसिटी में कैसे निकाल सकती हूँ, x प्लस वाई प्लस जी मल्टीप्लाई 16 जो हमारा सबसे पहले वाला था। x प्लस वाई प्लस जी मेरे पास कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू मेरे पास 5 है, ये इनकी एफिशिएंसीज का ही तो रेशो है। तो x प्लस वाई मेरे पास 5 है और z मेरे पास 2 है, तो टोटल इन तीनों का मिला के कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 मल्टीप्लाई 16 मेरा टोटल कैपेसिटी हो गई। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही क्योंकि मुझे अभी इसको काटना है, तो मेरी टोटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 16 हो गई। इसी को मुझे z से करवाना है। z की एफिशिएंसी कितनी है, z कितना टाइम लेगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क मेरा कितना था 7 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय z की एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 2 से मैं 16 को काटूंगी 8 आ गया, 7 मल्टीप्लाई 8 विल बी योर आंसर दैट इज 56 विल बी योर आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर z की जगह x या y की अलोन का टाइम पूछ लेता तो वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाता क्योंकि वो हम निकाल ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी जा सकती थी, z की जगह वो ये पूछ सकता था कि x और y मिलके अगर इस टैंक को फिल करते हैं तो कितना टाइम लेंगे, तो हम डिवाइडेड बाय 5 कर देते, वो भी हमारे लिए निकालना पॉसिबल था। लेकिन x और y का अलोन का टाइम हम यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी x प्लस वाई की है और z की है, इसीलिए हम z का निकाल सकते हैं और x प्लस वाई का टाइम निकाल सकते हैं, बट x का अलोन और y का अलोन टाइम हम नहीं निकाल सकते। Question is T plus 4 type A can fill a tank in 2t hours, while T plus 12 type B can fill the same tank in T plus 8 hours. If the ratio of the efficiency of a type A and a type B pipe is 5:4, then find in how many hours 12 type A and 15 type B can fill the same tank. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमारे टाइप A के पाइप हैं और टाइप B के पाइप हैं, जिसमें टाइप A के जो हमारे पाइप्स हैं वो T प्लस 4 है, नंबर ऑफ पाइप्स कितने हैं T प्लस 4 हैं, और जो टाइप B के पाइप्स हैं वो T प्लस 12 हैं, राइट। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है जो T प्लस 4 टाइप A के पाइप हैं उनकी टोटल एफिशिएंसी वो टोटल टाइम लेते हैं 2t आवर्स और जो हमारा ये है दूसरा वाला टाइप B है वो T प्लस 12 पाइप्स हैं और वो टोटल टाइम लेते हैं T प्लस 8 आवर्स, वो लेते हैं T प्लस 8 आवर्स हमारे लेते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है एफिशिएंसी ऑफ अ टाइप A एंड एफिशिएंसी ऑफ अ टाइप B। पाइप जो है उनकी एफिशिएंसी किस रेशियो में है 5:4 के रेशियो में, मतलब टाइप A की एक जो पाइप है उसकी एफिशिएंसी 5 है और टाइप B एक टाइप B पाइप की एफिशिएंसी 4 है, राइट। अगर मेरे पास इन दोनों की एफिशिएंसी है
तो मेरे पास जो हमने टाइम एंड वर्क में मैंडेज कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमारे नंबर ऑफ मेन से हम मल्टीप्लाई कर देते थे अपनी टोटल हमारी एफिशिएंसी को, तो हमारी टोटल एफिशिएंसी निकल कर आ जाती थी। यहाँ हमारे टाइप ए कितने हैं, T+4 है, तो उनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, T+4 मल्टीप्लाई 5, मतलब T+4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 5, ये उनकी टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी। ऐसी जो मेरा टाइप बी है वो T+12 है, उनकी एफिशिएंसी 4 है, तो उनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ब्रैकेट स्टार्ट T+12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4 राइट। अब जो टाइप ए है वो अपनी इतनी एफिशिएंसी के साथ 2T डेज में वर्क को कंप्लीट कर देते हैं, तो मेरा टोटल वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड टाइम। तो मेरा टोटल वर्क इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टाइप ए के हिसाब से T+4 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2T, ये मेरा टोटल वर्क के इक्वल हो जाएगा। और वहीं दूसरे से अगर मैं लेके चलूँगी तो वो T+12 है और मल्टीप्लाई 4, T+12 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई 4, और वो कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं वर्क को, T+8 वर्क टाइम में उसको आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय T+8, ये भी मेरा इक्वल्स टू टोटल वर्क के ही होगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड टाइम। अब इनको मैं इक्वेट कर सकती हूँ, इक्वलाइज कर सकती हूँ, तो जब मैं इनको खोलूँगी तो मेरा फर्स्ट वाला क्या बनेगा, T+4 मल्टीप्लाई 5 था, तो 5T मल्टीप्लाई 20, 5T+20 और फिर मल्टीप्लाई में 2T है, तो 5T से 2T मल्टीप्लाई होगा तो 10T² प्लस 20 था, तो 2T मल्टीप्लाई करेंगे तो 40T हो जाएगा। मतलब कितना आ गया मेरे पास सॉरी 10T² प्लस 40T, 10T² प्लस 40T मेरा यहाँ तक आ गया। जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले से मुझे क्या मिलेगा, ये तो 10T² प्लस 40T हो गया, दूसरा वाला क्या था, T+12 मल्टीप्लाई 4, मतलब 4T प्लस 48, और मल्टीप्लाई में वहाँ पे क्या है 4T प्लस 48, और मल्टीप्लाई में क्या है T+8, तो T को पहले 4T से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4T² हो गया प्लस 48T कितना हो गया अभी तक हमारे पास, 4T² प्लस 48T, और फिर प्लस 8 था मेरा, तो 8 को अब मैं 4T से मल्टीप्लाई करूँगी तो 32T हो गया मेरे पास। तो अभी पहले यहाँ पे हमारा कितना आया था 48T और प्लस 32T, हाथ के हाथ इसको ऐड कर लो तो 80T हो गया, याद रखने में इजी हो जाएगा। 80T हो गया हमारे पास, 4T² प्लस 80T अभी तक हमारे पास आ गया, प्लस 80T। और हमारा दूसरा वो वाला क्या था हमारा, कितना आया था हमारा 4T प्लस 48, तो 48 मल्टीप्लाई 8 करेंगे हम यहाँ पे, अभी 48 मल्टीप्लाई 8 करेंगे यहाँ पे, तो हमारा कितना आ जाएगा 64 और 32 364 हमारा 48 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, करेक्ट 364 राइट। तो हमारा यहाँ से हमें क्या मिल गया, 4T² प्लस 80T प्लस 364, ये हमें यहाँ तक मिल गया। और हमारा ऊपर वाला कितना था, 10T² प्लस 40T, तो इनको इक्वल रख दूंगी तो 10T² में से 10T² प्लस 40T इज इक्वल्स टू 4T² प्लस 80T प्लस 364 राइट। तो अब 10T² में से 4T² माइनस हो जाएगा तो 6T² बचा, और 40T में से 80T माइनस हो जाएगा तो माइनस 40T बचा, कितना हो गया 6T² माइनस कितना 40T, 6T² माइनस 40T माइनस 364, 40T माइनस 364।
पहले तो हमारा क्या हुआ कि वो 364 नहीं आएगा, 48 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 384, राइट। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 6t स्क्वायर माइनस 40t माइनस 384 माइनस 40t माइनस 384 6t स्क्वायर माइनस 40t माइनस 384 इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अभी यहाँ से हम 2 तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3t स्क्वायर माइनस 20t माइनस हमारा कितना बचेगा 192 हमारा बचा। अब हमें क्या करना है, हमें फैक्टर्स देखने हैं। 192 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कर आना चाहिए 192 मल्टीप्लाई 3 और माइनस कर आना चाहिए हमारा 20, राइट। तो हमारे सिंबल्स क्या आएंगे, सबसे पहले सिंबल्स हमारे सबसे पहले क्या आ जाएंगे, माइनस माइनस के 2 सिंबल हैं तो प्लस और माइनस हमारा सिंबल आ जाएगा। और इसके रूट्स क्या आएंगे, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 192 मल्टीप्लाई 3 था तो और माइनस करके हमें 20 लेकर आना था, तो 36 और 16 विल बी फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो 36 हमारा आ जाएगा प्लस के संग और हमारा 16 आ जाएगा माइनस के संग। तो 36 हमारा प्लस के संग आया है, लेकिन उसे हमें 3 से डिवाइड भी करना है क्योंकि हमारा 3t स्क्वायर था, तो इस 3t स्क्वायर था, तो हमारा 36 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 12। मतलब t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12 आ गई हमारे पास t की वैल्यू। अब हमारे को निकालना क्या है कि अगर 15 टाइप A के हैं, सॉरी 15 नहीं 12 टाइप A के हैं और 15 टाइप B के हमारे अगर पाइप्स हैं, उन सबसे काम करवाया जाए तो टोटल कैपेसिटी को वो कितनी देर में फिल कर देंगे। पहले उसके लिए हमें टोटल कैपेसिटी निकालनी होगी। टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए जो हमारा फर्स्ट वाला था वो कितना आया था, हमारा 10t स्क्वायर माइनस 40t, सॉरी प्लस 40t, माइनस नहीं प्लस 40t, 10t स्क्वायर प्लस 40t हमारा टोटल वर्क आया था। यहाँ पे मैं t की वैल्यू रख दूंगी तो 10t स्क्वायर 12 हमारा t आया तो 144 कितना आ जाएगा 1440 प्लस 40t मतलब मल्टीप्लाई 12, 40 मल्टीप्लाई 12 दैट इज 480 और वो कितना था 1440, तो हमारा कितना आ जाएगा 1920 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये जो हमें करवाना है 12 टाइप A से और 15 टाइप B से। टाइप A की एफिशिएंसी कितनी है मेरी 5 तो 15 कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 75 प्लस हमारी टाइप 15 नहीं है 12 है, 12 टाइप A है तो 12 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 60 प्लस हमारा टाइप B कितने हैं 15 है तो 15 मल्टीप्लाई 4 दैट इज अगेन 60, तो 60 प्लस 60 हमारा कितना हो जाएगा 120 हमारी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई इस हिसाब से 60 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 120। तो इस एफिशिएंसी के साथ जब पाइप्स ये सारे पाइप काम करेंगे हमारा टोटल वर्क इज इक्वल्स टू कितना था 1920, टाइम टेकन विल बी इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी दैट इज 1920 डिवाइडेड बाय 120, 0 से 0 कैंसिल और आंसर हो जाएगा हमारा 16 आवर्स दे विल टेक विद 12 टाइप A एंड 15 टाइप B। Question is, tap A can fill a tank in 24 minutes. Tap B can fill the same tank in 5.25 minutes.
5.25x minutes, 5.25x minutes. And another tap C can empty the tank in 3.5x minutes. If tap A and tap B are opened together and after 6 minutes tap C is also opened, the total time taken to fill the tank is 28 minutes. Find the time taken by tap A and tap B to fill the tank. सो हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, टैप ए अलोन टाइम लेता है टू फिल अ टैंक 24 मिनट्स, टैप बी लेता है 5.25x मिनट्स एंड टैप सी लेता है 3.5x मिनट्स. सो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हमें टोटल कैपेसिटी निकालनी होती है. टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना होता है, बट यहाँ पे 5.25, 3.5 इनका एलसीएम कैसे लें, तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम 5.25 को हम लिख सकते हैं 525 डिवाइडेड बाय 100, राइट. तो 525 को जब मैं 5 से काटूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा 105 एंड नीचे आ जाएगा 20. 105 को मैं वापस 5 से काट सकती हूँ 21 और नीचे 20 को 5 से काटूंगी तो 4 आ जाएगा. तो 525 बाई 100 को मैं लिख सकती हूँ 21/4 और इसके साथ x भी है तो 21x डिवाइडेड बाय 4 मेरा टाइम टेकन बाय टैप बी हो गया. इसी तरह से मैं टैप सी वाले को भी सिंप्लीफाई कर लूँगी. 3.5x उसे क्या लिख सकती हूँ 35/10. तो 35/10 को मैं 35/10 को मैं 5 से काटूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा 7/2, दैट इज 7x/2, क्योंकि उसके साथ भी 3.5x था तो 7x/2. ये मेरा टाइम टेकन बाय ऑल ऑफ देम हो गया. उसके बाद मैंने क्या बताया है कि जब भी हमें फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है तो हम न्यूमरेटर्स का एलसीएम और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ निकालते हैं. पहले हम एचसीएफ देख लेते हैं. डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, टैप ए में डिनोमिनेटर में नीचे 1 है, 24 को मैं 24/1 लिख सकती हूँ. टैप बी में 4 है और टैप सी में 2 है, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1. तो एलसीएम को मैं 1 से डिवाइड करूँगी तो मेरा 1 ही आएगा, एलसीएम ही आएगा. तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 24 और हमारा ऊपर और कितना है न्यूमरेटर में 24, 21x और 7x. इन सब पहले तो x आ जाएगा एलसीएम में 24, 21 और 7 इनका एलसीएम लूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 168. तो एलसीएम मेरे पास कितना हो गया 168x हो गया, जो कि मेरा टोटल कैपेसिटी के इक्वल हो गया. टोटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 168x हो गई. उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ ईच पाइप. तो टैप ए की एफिशिएंसी मेरी कितनी हो जाएगी 168x डिवाइडेड बाय 24, दैट इज 7x. टैप बी की कितनी हो जाएगी 168x डिवाइडेड बाय 21 डिवाइडेड बाय 4, 4 ऊपर चला जाएगा, 21 से काटूंगी तो 8 आ जाएगा, 8 × 4 और x से x भी कैंसिल हो रहा है क्योंकि वो कितना है 21x डिवाइडेड बाय 4, तो x से x कैंसिल हो गया. तो क्या बचा मेरे पास 32 बचा. इसी तरह से टैप सी की निकालूंगी. टैप सी की कितनी हो जाएगी 168x डिवाइडेड बाय 7x/2, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास बचेगा 48 -48 उसकी एफिशिएंसी है. क्यों? क्योंकि वो एम्प्टी कर रहा है, राइट. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, टैप ए और टैप बी वो 6 आवर्स के लिए 6 मिनट्स के लिए खोले जाते हैं और उसके बाद जो बाकी टैप सी को भी खोल दिया जाता है और इस टोटल प्रोसेस में 28 मिनट्स ले रहे हैं वो टैंक को फिल करने के लिए. तो 6 मिनट्स के लिए x और y ओपन किए जा रहे हैं, तो तीनों कितने मिनट्स के लिए खोले जा रहे हैं, क्योंकि 28 टोटल टाइम ले रहे हैं इसलिए -6 = 22 हमारा टाइम टेकन आ जाएगा जब तीनों टैप्स ओपन है.
तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारा x और y अपनी एफिशिएंसी से करेंगे 6 मिनट्स तक, तो x और y की एफिशिएंसी कितनी है 7x + 32, तो ब्रैकेट स्टार्ट 7x + 32 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 6 प्लस बाकी का काम तीनों मिलके कर रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो जाएगी 7x + 32 - 48, तो 7x - 16 हो जाएगी हमारी। ब्रैकेट स्टार्ट 7x - 16 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 22 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल्स टू टोटल वर्क है, ये सारा प्रोसेस करके वो टोटल कैपेसिटी को फिल कर रहे हैं, तो वो हमारे इक्वल्स टू है 168x। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा 7x × 6 दैट इज 42x, राइट, 42x - 32 × 6 दैट इज 192, तो हमारा अभी तक कितना आ गया 42x - 192, राइट, प्लस 7x × 22, 7x × 22 करूँगी तो कितना मिलेगा 154x, 154x और प्लस 42x हाथ के हाथे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे हम भूल ना जाएं, बिकॉज हम लिख के नहीं कर रहे हैं, हम अपने माइंड में कर रहे हैं, इसलिए हम भूल ना जाएं, इसीलिए हम हाथ के हाथों से ऐड कर लेंगे। तो 42 + 152 कितना होता है 196 एंड x, मतलब 196x हो गया हमारा, राइट। और हमारे पास उसमें प्लस में हमारा क्या था 192 और माइनस में अब हमें को क्या मिल जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या थी 7x - 16 अब ब्रैकेट के बाहर 22, तो 16 × 22 करेंगे हम, 16 × 22 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 16 × 22 हम कैसे कर सकते हैं 22 × 10 दैट इज 220 और 22 × 6 दैट इज 132, तो 132 + 220 कितना हो जाएगा हमारा 352 हमारा ये आ गया, और 352 माइनस में है और हमारा प्लस का हमारा 32 नहीं 192 था हमारा प्लस का, तो 352 मतलब -352 और प्लस 192, तो क्या बचेगा हमारा 2 से 2 माइनस हो जाएगा 0, 916 और हमारा बचा 160 हमारा यहाँ पे बच जाएगा, 160 हमारा माइनस का बच रहा है, और हमारा अब हमारी लेफ्ट की हमें क्या मिल गई 196x - 160 इज इक्वल्स टू 168x, 168x हम राइट में से लेफ्ट में ले आएंगे और 160 हम राइट में ले जाएंगे, तो हमारा 196x था माइनस हमारा 168x, हमारे पास कितना बचा 28x इज इक्वल्स टू 160, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 160 डिवाइडेड बाई 28, इसको मैं 4 से कैंसिल कर सकती हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 7, ये मेरी x की वैल्यू हो गई 40 डिवाइडेड बाय 7, 40 डिवाइडेड बाय 7 मेरी x की वैल्यू हो गई है, राइट। अब हमारे को अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x हमें मिल गया 40/7 हमें x मिल गया। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि अगर A और B मिलके करते हैं पूरे टैंक को फिल तो वो कितना टाइम लेंगे, तो पहले तो टोटल कैपेसिटी हमारी कितनी हो जाएगी 168x था, तो 168 × 40/7, 7 से मैं 168 को कैंसिल करूँगी तो 24 आ जाएगा मेरा, 24 × 40, इसको मैं ऐसे ही रखूँगी जिससे मैं ईजीली कैंसिल कर पाऊँ, क्यों मल्टीप्लाई करूँ इसे। देन उसके बाद हमारी टोटल एफिशिएंसी ए की और बी की कितनी हो जाएगी 7x + 32, 7x की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ए की हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी, 40 + 32 इज इक्वल्स टू 72, तो इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 72 हो गई हमारी टोटल एफिशिएंसी।
time taken by both of them will be equals to total capacity divided by total efficiency. total capacity हमारी कितनी आई थी 24 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 72. 24 को 72 से कैंसिल करूँगी 3 टाइम्स जाएगा मेरा, तो मेरी टोटल टाइम टेकन कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट विल बी योर आंसर. ऑप्शंस में हमें गिवन है 10, देन 40 divided by 3, then 20 divided by 3, then 15 divided by 3. So 40 divided by 3 will be your answer. It was all for today. I will meet you in next video. Till then, keep learning, keep growing, and make every step count towards your goals. Also, if like the video, do like, share and subscribe the channel.